हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 172। ये 18 फरवरी 2021 की है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ इसका चल रहा है स्वामी की दादी। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। यह बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना न रहता था। यहाँ खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरों के प्रयोग से बात अधिक रोचक व आकर्षक हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इस वाक्य को इस प्रकार से बोला, दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना न रहता था। तो खुशी का ठिकाना न रहता था, ये हमारा एक मुहावरा हो जाता है और इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। तो इन मुहावरों का प्रयोग बात को अधिक रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हम करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? मुहावरे सीखेंगे। ठीक है। प्रश्न 1 हम देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए वह उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखो, ईद का डैश होना, मतलब ईद का यहाँ पर चांद का चित्र बना हुआ है बीच में, तो हम क्या कह सकते हैं? ईद का चांद होना। तो इसका वाक्य क्या बनाया है इधर? जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है तब से वह ईद का चांद हो गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है तब से वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब कम दिखाई देता है। ठीक है। तो ये हमारे मतलब हो जाएगा ईद का चांद का। अब हम करेंगे ऐसे ही दूसरे के ये जो दे रखे हैं मुहावरे, इनके हमें वाक्य बनाने हैं इसी प्रकार से। ठीक है। जैसे यहाँ पर दांत का चित्र है तो क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना। अब वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? देखो, वाक्य दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को हरा देना। तो एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है। एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर के हरा दिया, बॉक्सर को हरा दिया है ना। अब देखो यहाँ पर आँख का, यहाँ पर क्या है? तारा है। तो क्या होगा? आँख का तारा होना। इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? सोहन अपनी मम्मी का आँख का तारा है। ठीक है। सोहन अपनी मम्मी का आँख का तारा, यहाँ पर गलती से की लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आपको लिखना है का। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? का। आँख का तारा यानी बहुत ही प्यारा बेटा है। ठीक है। बहुत ही प्यारा। तो सोहन अपनी मम्मी का बहुत ही प्यारा बेटा है। ओके। अब देखो, घी के ये क्या है? दिए हैं। घी के दिए जलाना मतलब बहुत ही खुशी मनाना। राम जब वनवास से आए तो पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए, यानी बहुत खुशी बनाई। जब राम जी वनवास से आए थे तो क्या हुआ था? पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए थे ना, बहुत खुशी बनाई थी। ठीक है। तो ये हम वाक्य में लिख सकते हैं। वाक्य प्रयोग हमने कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। नाक में दम करना एक मुहावरा हो जाता है और इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक हमारे शरीर का एक अंग है ना। नाक हमारे बॉडी का एक पार्ट है। नाक या शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो अब हमें मुहावरे अपने शरीर के अंगों से जुड़े हुए लिखने हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए, पेट में चूहे दौड़ना, इसका मतलब होता है बहुत भूख लगना। भूख के कारण स्वामी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। ठीक है। तो ये हम सेंटेंस बनाएंगे इसका। तो ऐसे ही हमें वाक्य बनाने हैं जिसमें हमारे शरीर का अंग जरूर आए। ठीक है। तो चलो अब हम वाक्य बनाते हैं। 1 2 3 4 5 5 वाक्य हमें यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है। तो चलो हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ देखो, पहला वाक्य क्या बना सकते हैं? आंखों में धूल झोंकना। यहाँ पर जो आँख है वो हमारे शरीर का अंग है, तो हमने आँख का प्रयोग किया। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। और इसका वाक्य है, तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है। ये हम लिख लेंगे। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? अंगूठा चूसना। इसका मतलब होता है बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। यहाँ पर जो अंगूठा है वो हमारे शरीर का एक अंग है। वाक्य हम क्या बनाएंगे? तुम हमेशा नासमझी की बात करते हो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। ठीक है। थर्ड है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुंह यहाँ पर हमारे शरीर का अंग हो गया। इसका मतलब होता है लज्जित होना। जब सबके सामने लज्जित हो जाते हैं तो यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। ठीक है। शर्मिंदा होना। वाक्य हम क्या बना सकते हैं? अपनी झूठी बात का सच पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। यानी जो उसने झूठी बात बोली थी, जब उसे उसका सच पता चला तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी बहुत लज्जित हो गया। ठीक है। फोर्थ हमारा मुहावरा कौन सा हो जाएगा?
अपने पैरों पर खड़ा होना। यहाँ पर जो पैर लिखा हुआ है ये हमारे शरीर का अंग है। इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी उसे दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, स्वावलंबी हो सकता है। ठीक है, इसका हम वाक्य क्या बना सकते हैं? मोहन अभी छोटा है, वह अभी अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं है। ठीक है, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। और लास्ट हम मुहावरा बनाएंगे आँख चुराना। यहाँ पर आँख हमारे शरीर का अंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है बचना या छुपना। जैसे आँख चुराना यानी नजरें ना मिलाना, बचना, या हम छुपना भी कह सकते हैं। वाक्य क्या बना सकते हैं हम? राजू हमेशा अध्यापिका से आँख छुपाता रहता है। ठीक है, यहाँ पर छुपाता नहीं, चुराना आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे चुराता। ठीक है, चुराता रहता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा, राजू हमेशा अध्यापिका से आँख चुराता रहता है। क्लियर? ओके, इजी है ना? लिख लेंगे इसको हम। ये हमने कुछ मुहावरे किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो हमें लिंग बदलना है। लिंग आप लोगों को पता होगा। लिंग का अर्थ होता है बेटा, जैसे हमारा राजा है तो राजा का दूसरा लिंग हो जाएगा रानी। ठीक है, बॉय है तो वो गर्ल में बदल जाएगा। ठीक है, उसको हम लिंग कहते हैं। अब देखो, गहरे रंग के शब्दों का हमें लिंग बदलना है। जैसे यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए है, राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। तो पिता यहाँ पर देखो, पिता हमारा किस में है? पिता हमारा गहरे रंग में है। तो पिता गहरे रंग में है तो हमें पिता का लिंग बदलना है। तो यहाँ हो जाएगा, राजम की माँ जंगल में डेरा डाले हुई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिता है, पिता का लिंग बदलेंगे तो माँ हो जाएंगी, है ना? जाति बदल देंगे, पिता, माँ, बॉय, गर्ल, है ना, ऐसे करके। ठीक है, जेंडर बोलते हैं उसे इंग्लिश में। अब देखो, मैं वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया। मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया। यहाँ पर बुआ जी जो है हमारा गहरे रंग में है, तो बुआ जी का जब हम लिंग बदलेंगे, जाति बदलेंगे, तो वो हो जाएगा फूफा जी, है ना? तो हमने लिखा, मैंने वह मेडल तुम्हारे फूफा जी को दिया। ठीक है, अब देखो, दादी जी काफ़ी प्रभावित हुई। दादी जी काफ़ी प्रभावित हुई। दादी जी यहाँ पर है ना, यहाँ पर दादी जी गहरे रंगों में है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, दादाजी काफ़ी प्रभावित हुए। 2 शेर राजम पर झपटे थे। शेर गहरे रंग में है, इसको बदल देंगे, जाति बदलेंगे, लिंग बदलेंगे तो शेरनी हो जाएगा। 2 शेरनी राजम पर झपटी थी। वह तो बहुत प्यारा लड़का है। लड़का का जब हम लिंग बदलते हैं तो वो लड़की बन जाएगा, तो आ जाएगा, वह तो बहुत प्यारी लड़की है। दादी जी राजा की कहानी सुनाती हुई सो गई। तो राजा है गहरे रंग में, राजा का स्त्री लिंग, मतलब राजा का लिंग बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में रानी। दादी जी रानी की कहानी सुनाते हुए सो गई। ठीक है, राजा का रानी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। आपने स्वामी के मित्र राजम के बारे में पढ़ा। स्वामी उससे बहुत प्रभावित था, है ना, क्योंकि राजम बहुत ही होशियार लड़का था, तो स्वामी उससे काफ़ी प्रभावित था, यानी उसे वो काफ़ी प्रभावित करता था, अट्रैक्ट करता था। अब देखो, क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं? यदि हाँ तो बताइए किससे और क्यों। तो देखो, ये तो आप खुद से कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूछा गया है ना। जिससे भी आप प्रभावित हुए हो उसे आपको लिखना है, किससे प्रभावित हुए हैं आप और क्यों हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिससे आप प्रभावित हुए हों या कोई भी हो तो आप लिख सकते हैं। अब ख देखेंगे, अपनी कल्पना से राजम का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए। तो राजम जो था उसका हमें अपनी कल्पना से चित्र बनाना है और उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे हिसाब से राजम इस प्रकार का होगा, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी है। इस प्रकार से राजम हो सकता है। आपको जो लगता हो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप यही वाली पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने साइड में लिख दिया राजम का चित्र। इस प्रकार से मेरी कल्पना से तो ऐसा होना चाहिए राजम। आप जैसा भी सोचें वैसा लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 विशेषताएं लिखी हैं, क्योंकि विशेषताएं पूछी थी राजम की, तो हमने यहाँ पर विशेषताएं लिखी। फर्स्ट है, राजम स्वामी का दोस्त है। सेकंड हम लिख सकते हैं, राजम को बंदूक चलाना भी आता है। थर्ड, राजम गणित में बहुत होशियार है। फोर्थ, राजम के पिताजी के पास पुलिस वर्दी भी है। और 5वां हमारा हो जाएगा, राजम बहुत बहादुर लड़का है। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे पॉइंट्स, 5 विशेषताएं, और ये हमारा चित्र, और ये राजम का चित्र साइड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। आई होप समझ आई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और यहाँ पर नोट है।
मुहावरे के और अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न संख्या 128 और लिंग के अभ्यास के लिए प्रश्न संख्या 118 कीजिए। देखो हमने यहाँ पर लिंग पढ़ा, लिंग बुआ जी का बदलेंगे तो फूफा जी हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिंग पढ़ा और पढ़े मुहावरे। तो इन दोनों के अभ्यास के लिए आप मुहावरे के अभ्यास के लिए तो 128 पेज नंबर कर सकते हैं, और जो आपका लिंग का अभ्यास है उसके लिए 118 पेज नंबर कर सकते हैं अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका का। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट फिनिश होती है। होप समझ आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो एंड अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।